जब आप छोटे होंगे तो एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा और उसका नाम था D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। अगर सुना हो तो बता दीजिएगा, यस नो लिख करके बता दीजिएगा। अब भारत सरकार एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, नाम है D2M, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज। अब यह क्या होता है, चलिए चर्चा करें। काफी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो है ही, और यहां पर भी यह आपको यूपीएससी मेंस के अंदर एक बेहतरीन सवाल डिस्कशन के लिए देके जाएगी कि तकनीकी का बदलता हुआ यह स्वरूप जितना तेजी से बदल रहा है, यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आर्थिक रूप से सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है। टिप्पणी करिए। मैंने सवाल बोल दिया है, आप इसको वापस से रिवाइज करके लिख लीजिएगा, है ना। एक बार में मैंने बोल दिया है, ऑनलाइन में 2-3 बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि असल में जितना तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप में से जितने भी लोग मेरी क्लास इस समय देख रहे हैं, उन सब ने हो सकता है कि फ्लॉपी वाला युग ना देखा हो। फ्लॉपी जो कि डेटा को सेव करने के लिए यूज में ली जाती थी, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप में से सब ने सीडी वाला, डीवीडी वाला युग देखा है। सीडी और डीवीडी के बाद आप सब लोग पेन ड्राइव वाले युग पर आए। पेन ड्राइव वाला युग आप ही के सामने अभी झोटे खा रहा है। रुके जाएं, क्यों? क्योंकि सीडी डीवीडी जा चुकी है, पेन ड्राइव ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस पर जा रहा है। जगह क्या ले रहा है? जो डेटा रखने के लिए कभी 1 टीबी के डेटा स्टोरेज आपके बहुत बड़े हार्ड डिस्क में लेके चला करते थे, आजकल वो मोबाइल में दिए जा रहे हैं। 1-1 टीबी स्टोरेज के एप्पल अपने फोन निकाल रहा है, मोबाइल में वो जानकारियां आने लग गई हैं। एक नई चीज क्लाउड स्टोरेज करके आ चुकी है कि आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, क्लाउड में रखिए और इंटरनेट पर रखिए। वहीं दूसरी ओर चलते हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने एक युग केबल टीवी का देखा है। केबल टीवी जिसे आप डिश टीवी कहते हैं। मेरे जितने भी इस समय के दर्शक हैं, निश्चित ही उन्होंने डिश टीवी का उपयोग अपने घर में होते हुए देखा है। लेकिन मेरे सामने बैठी हुई जनरेशन केबल टीवी से धीरे धीरे D2H पर, यानी कि डिश टीवी पर आई। पहले जो तार से डिफरेंट चैनल आया करते थे, वो टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी इन पर शिफ्ट हुआ। और जो आज जनरेशन बैठी है, यदि मैं उनसे पूछूं कि आखिरी बार टीवी पर फिल्म कब देखी थी, तो शायद किसी का भी डेटा महीने भर, 2 महीने भर, 6 महीने भर पुराना हो। मूवी टीवी तो छोड़ दो, टीवी पर कुछ भी देखा हो, बहुत रेयर, क्योंकि ये सब किस पर शिफ्ट हो चुके हैं? मोबाइल पर शिफ्ट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने लास्ट 20 साल के अंदर इतना सारा चेंज कर लिया है कि आप केवल टीवी से मोबाइल पर आ चुके हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो फेसबुक जिस दुनिया में एंट्री कर रहा है, दैट इज मेटावर्स, जिसमें भविष्य में शायद मोबाइल की भी जरूरत ना रहे, टीवी की भी जरूरत ना रहे, केवल आप अपने चेहरे पर एक ग्लास लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे और सब कुछ आपके सामने चलने लगेगा। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देता हूं। मैंने सवाल किया, टेक्नोलॉजी के बदलते हुए इस युग में जिस प्रकार से तकनीकी परिवर्तित हो रही है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, यह तेजी सकारात्मक है, नकारात्मक है? टिप्पणी करिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखिए, क्योंकि आपको मालूम है जो पहले आपके घर में, मैं इसलिए इन सब बातों को बोल रहा हूं, आप रिलेट कर रहे होंगे, यस और नो में आप मुझे बताते जाएं। क्या आपको मालूम है आपकी गली में, आपकी सोसाइटी में या आपकी कॉलोनी में एक अंकल को आप डिश वाले अंकल के नाम से जानते हैं? आप याद करिए, आपके पेरेंट्स से पूछिएगा, गली में, मोहल्ले में या फिर कॉलोनी में एक अंकल का नाम फलाने सिंह डिश वाले या केबल वाले, ऐसे नाम हमारी गलियों में हुआ करते थे। अब वो नाम केवल नाम रह गए। ऐसे ही एक समय था जिस समय सीडी डीवीडी की दुकानों पर बच्चों की लाइन लगी रहती थी। वो सब लोग बेरोजगार हो गए हैं।
ये जो परिवर्तन है इसने बहुत से लोगों को, देखिए टेक्नोलॉजी में आज जिस जगह आप बैठ करके मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये YouTube बहुत पुरानी चीज हो जाए, ऐसी चीज हो जाए कि आप इसे देखना बंद कर दें। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का ये जो फास्ट पेस है, ये हम जैसे गरीब देशों के लिए, गरीब क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, माहौलबाजी काफी हो गई है। अब मुद्दे पर आ जाता हूं। जो लोग मतलब अभी देखना शुरू कर रहे हैं, हो सकता है उनका मूड खराब हो गया, अरे मुद्दे पे आओ ना यार, बताओ ना जल्दी। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अब प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है, मेरे बहुत से विद्यार्थी अब मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए यह विस्तार पूर्वक भूमिका बनाना जरूरी था। चलिए सुनिए ध्यान से। भारत सरकार एक नए मुद्दे पर ट्राई कर रही है और वो मुद्दा यह है कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट बिना इंटरनेट के फिल्म भेज दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हाल ही में ट्राई कर रहा है कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल को आपने ऑन किया, जैसे एफएम चलाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, आपके मोबाइल में एफएम ऑटोमेटिकली रेडिएशन से कनेक्ट हो जाता है। भारत सरकार इस समय पर प्लान कर रही है कि आपके मोबाइल में अमेजन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जितने भी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं, चाहे फिर वो सोनी टीवी, चाहे फिर स्टार प्लस, वो बिना इंटरनेट के चलने लग जाए। सोच के देखिए कितना फायदा हो जाएगा आप सबका यदि आपके मोबाइल का डेटा, जो कि क्लास में कम और फिल्मों में ज्यादा बीत रहा है, यदि वो इंटरनेट का डेटा ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को देना ही ना पड़े। आप केवल मोबाइल में कोई कनेक्शन लिए हुए हैं, आपके पास ऑटोमेटिक, आपने अमेजन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपके मोबाइल में अमेजन चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास मोबाइल में एफएम चल रहा है। इसी प्रक्रिया को डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस कहा जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ये वर्तमान में डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में इन दिनों चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने बकायदा आईआईटी कानपुर के साथ, हमारे कानपुर के साथ मिलकर के ट्रायल्स भी कर लिए हैं कि किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को लाया जाए। ठीक है, यहां पर इस पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में लाया जाए, इसके बारे में बिल्कुल एफएम रेडियो की तरह ही काम करने का प्रयास चल रहा है। बिना इंटरनेट के सीधे मोबाइल फोन के साथ लाइव मोबाइल, स्पोर्ट्स और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जो भी आपके अमेजन, नेटफ्लिक्स प्रकार के जो चीजें हैं, इनका सीधा प्रसारण किया जा सकेगा। इसमें इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, इसको सीधा मोबाइल में चलाया जा सकेगा। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल में बहुत सारी फेक न्यूज प्रसारित होती हैं। जैसे सोशल मीडिया इंटरनेट से चलता है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, ये इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज है। यदि कभी किसी आपात परिस्थिति में इंटरनेट बैन करना पड़े तो आपकी और सर्विसेज ना रुके, न्यूज ना रुके, आपके स्पोर्ट्स ना रुके, बाकी आपकी गतिविधियां चलती रहें, लेकिन जो और ऐसी चीजें हैं जो संक्रामक हो सकती हैं, उन पर रोक लगाया जा सके। बिल्कुल उस प्रकार की चीजों को लेकर के वर्तमान में काम किया जा रहा है। ऑलरेडी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के इस बारे में कार्यक्रम चीज की जा सकी। फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के अंदर जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो खर्चा उनका होता है वो इंटरनेट पर इन चीजों को देखने में होता है, वहां से पैसा बचेगा। दूसरा, मोबाइल के जो ऑपरेटर हैं उनका वीडियो लोड होने पर जो कीमती स्पेक्ट्रम है वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि असल में इंटरनेट का जितना ज्यादा यूज होता है उतना ज्यादा कॉल ड्रॉप होता है, तो कॉल ड्रॉप की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तीसरी चीज, भारत के अंदर जितने भी ये मोबाइल ऑपरेटर्स हैं या फिर ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अब ये उन क्षेत्रों में भी जा पाएंगे जहां पर बड़ी कम मात्रा में इंटरनेट है। उदाहरण के लिए, आप अगर डिश टीवी का उपयोग करते हैं तो आप गांव में चले जाइए, आप किसी पहाड़ी पर चले जाइए, आप किसी रेगिस्तान में चले जाइए, आपको उतनी ही पिक्चर साफ आकर के केबल टीवी, डिश टीवी जो है वो आपके टीवी पर पिक्चर दिखाएगी। लेकिन इंटरनेट के केस में बहुत सारी जगह जहां पर टावर नहीं है वहां पर आपका इंटरनेट नहीं पहुंचता है, और ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। आपका दिमाग तो दौड़ना शुरू हो चुका होगा, सरकार इस काम को करेगी कैसे? कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग संभव है जिसके माध्यम से आपकी ये सभी सर्विसेज
मोबाइल में चलना भी शुरू हो जाए और इंटरनेट का भी उपयोग ना हो। क्या लगता है, क्या उपयोग में लिया जाए जिससे कि ये सारे काम हो जाए? कौन सी चीज का उपयोग लिया जाए? कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे चलते हैं। ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा बेसिक रूप से जो कंटेंट क्रिएटर्स अभी 20-25 करोड़ लोगों तक ही अपना डेटा पहुंचा पा रहे हैं, वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर मोबाइल की संख्या 100 करोड़ के पार होने वाली है। देखिए, भारत में वर्तमान में 66 करोड़ तो इंटरनेट यूजर्स हैं। 100 करोड़ यूजर्स इंटरनेट चीन में है। देश में स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं उसमें 82% इंटरनेट वीडियो देखने में खर्च करते हैं। हम में से जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो वीडियो देखने में खर्च हो रहा है। हर सेकंड मोबाइल पर 10.1 लाख मिनट का वीडियो देखा जाता है। एक महीने में 60 अरब डीवीडी देखे जाने के बराबर है। इतना कंटेंट आप लोग देख डालते हैं। यस, कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो गया है। सैटेलाइट के माध्यम से यह पॉसिबल होगा, यानी इसरो के माध्यम से यह पॉसिबल होगा, क्योंकि आज भी जो आपके घर में D2H चल रहा है वो सैटेलाइट से चल रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से ही ये सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाई जा सकेंगी, यानी कि उन्नत किस्म का सैटेलाइट और डेवलप कर दिया जाएगा। ठीक है। एक आंकड़ा है कि भारत में इस समय करीब 75 करोड़ स्मार्टफोन है। 2026 तक भारत में 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। D2M टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काफी ज्यादा ये चीजें फायदेमंद होंगी, क्योंकि उस वजह से उनको नए ग्राहक मिलेंगे, नए कस्टमर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। गांव गांव देहात देहात के अंदर भी लोग देखना शुरू कर देंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। काफी ज्यादा फायदे होंगे, विशेष रूप से बिजनेस बड़ा हो जाएगा, यह सबसे बड़ा इसका लाभ है। तो D2M टेक्नोलॉजी क्या है, आप इसके बारे में तो टिप्पणी करें ही, साथ में मैंने इसके जो प्लस माइनस आपको गिनाए, आप उस बारे में भी प्रॉपर तरीके से चिंता व्यक्त करें अपनी, और उसके बारे में भी अपने द्वारा आंसर लेखन का प्रयास करें। अपने सारे पुराने जितने भी ध्यान में चीजें हैं